नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नई वीडियो में। तो भाई 26 फरवरी 2026 को जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के लगभग 55 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जवाबी कार्रवाई से मतलब है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि भाई 21 फरवरी 2026 को अचानक से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें अफगानिस्तान ने क्लेम किया कि हमारे यहां लगभग 20 से ज्यादा नागरिकों को टारगेट करके पाकिस्तान ने मारा, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन यहां पर पाकिस्तान का कहना था कि हमने आम नागरिकों को यहां पर टारगेट नहीं किया, हमने तो आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और इस एयर स्ट्राइक में 7 से ज्यादा आतंकी ठिकाने हमने निस्तानाबूद कर दिए, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कुछ ठिकाने थे। क्योंकि यहां पर पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि अफगानिस्तान यहां पर आतंकवादियों को पनाह देता है, दुनिया भर को अफगानिस्तान आतंकवादी एक्सपोर्ट करता है, यह कहता है पाकिस्तान। बाकी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान क्या है, इसके बारे में मैंने आपको इस आखिरी सेशन में अच्छे से बताया था कि भाई तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने यहां पर पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा हुआ है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आधे पाकिस्तान को खत्म कर देगा या फिर आधे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेगा, क्योंकि भाई इसका मेन एजेंडा यही है। तो भाई 21 फरवरी को पाकिस्तान ने यहां पर एयर स्ट्राइक करी थी। उसके बाद अफगानिस्तानियों ने यहां पर खुली चेतावनी दे दी थी कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम बदला लेंगे नरसंहार का जो पाकिस्तान ने किया है। इसलिए मैंने बोला था कि भाई 26 फरवरी को 2 दिन पहले गुरुवार की रात को अफगानिस्तानियों ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल दिया और बॉर्डर के ऊपर 55 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया। लेकिन यहां पर पाकिस्तान कहां चुप रहने वाला था, तुरंत पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करी। यानी कि 27 फरवरी को कल के दिन ही पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी और यहां पर पाकिस्तान का कहना है कि हमने लगभग 250 से ज्यादा अफगानिस्तानी यानी कि तालिबानी जो लड़ाके थे उनको मार गिराया है। और इतना ही नहीं, कई सारे चेक पोस्ट भी उनके उड़ा डाले हैं, कई सारे ठिकाने भी हमने मिट्टी में मिला दिया है। और साथ ही जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने खुली चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ओपन वार डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। और काबुल और साथ ही अफगानिस्तान के कई सारे बड़े बड़े शहरों और अलग अलग इलाकों पर बम गिराने शुरू कर दिए हैं। और कल तक क्लेम कर रहा था कि हमने 133 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, फिर तालिबानों लड़ाकों को मार गिराया। लेकिन अब यह संख्या 250 से ज्यादा पहुंच चुकी है, क्योंकि ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है, वो लगातार चल रहा है। इधर से अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिरा रहा है, उधर से पाकिस्तान लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, फाइटर जेट भेज रहा है। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान तो यहां पर क्लेम कर रहा है कि जो पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट है वो हमने मार गिरा है। और यह खबर बिल्कुल सच है, न्यूज में भी आप देख रहे होंगे। जो यूएस का है, यूएस से ही इन्होंने खरीदा है इसको, F-16 फाइटर जेट को पाकिस्तान का है। इसी से इन्होंने एयर स्ट्राइक करी थी 21 फरवरी को अफगानिस्तान के ऊपर, और इसी से ये फिलहाल एयर स्ट्राइक कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो एक F-16 फाइटर जेट अफगानिस्तान ने मार गिरा है। देखिए अफगानिस्तान की फिलहाल कमजोरी क्या है, ठीक है। तालिबानी है अफगानिस्तान के अंदर, तो इनके पास इतने एडवांस हथियार नहीं है, ना ही इतने एडवांस फाइटर जेट है। इनके पास आर्टिलरी है, आर्टिलरी फायरिंग वगैरह ये करते हैं, जिसके द्वारा ये पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों पर जहां तक इनकी मिसाइलें पहुंच पाती हैं, गोले बारूद बम पहुंच पाते हैं, वहां तक ये हमला करते हैं। वरना इनकी जो पैदल सेना है उसके द्वारा ये बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उनको मार गिराते हैं। लेकिन यहां पर पाकिस्तान का प्लस पॉइंट यही है कि इनके पास एडवांस फाइटर जेट है, मिसाइल है, जिसके द्वारा ये अंदर तक घुस के, चाहे वो काबुल हो, कांधार हो, वहां तक घुस के अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि अब तक इस वॉर ने क्या मोड़ ले लिया है। तो यहां पर देखिए, अब तक जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं ना, अब तक, ठीक है, अब तक 274 तालिबानी लड़ाके ढेर कर दिए, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है, ऐसा इस्लामाबाद का दावा है। अफगान सेना बोल रही है हमने 55 पाक फौजियों को मार गिराया है, ठीक है। अफगानिस्तान सेना कह रही है कि हमने 55 पाक सैनिकों को मार गिराया है, वहां पर पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमने 274 से ज्यादा
तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है। पाक फौज के लगभग 13 सैनिकों के शव पाकिस्तान को सौंपे जाने की पुष्टि यहां पर अफगानिस्तानियों ने कर दी है कि हमने जो पाकिस्तानी सैनिकों को मारा था उनके शव, लगभग 13 सैनिकों के शव हमने वापस लौटा दिए पाकिस्तान को। साथ ही पाकिस्तान की 2 बेसिस हमने कब्जे में ले लिया, साथ ही 19 चौकियों पर हमने कब्जा कर लिया। ऐसा अफगानिस्तान यानी कि जो तालिबान अफगानिस्तान वो कह रहा है कि हमने 2 बेसों पर कब्जा कर लिया और 19 पाकिस्तानी चौकियों यानी कि चेक पोस्ट के ऊपर हमने कब्जा कर लिया, ऐसा अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है। तालिबान के पलटवार के बाद, यानी कि जब से तालिबान ने पलटवार किया उसके बाद पाकिस्तान ने काबुल, कांधार, पख्तिया को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री जो ख्वाजा आसिफ ने है उसने कथित तौर पर ओपन वॉर का ऐलान कर दिया है। ठीक है कि भाई ओपन वॉर है, अब बजाओ, बमबारी खूब करो, देखते हैं पाकिस्तान बचता है फिर अफगानिस्तान का बचता है। पाकिस्तान ने खुले वॉर की चेतावनी दे दी है कि अब खुला वॉर है। अब देखिए पिछले साल भी 2025 के आखिर में भी सेम चीज हुई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों पर, स्पेशली जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के, उनके ऊपर स्ट्राइक करी थी, यही कह के कि भाई आतंकी ठिकानों को हमने निशाना बनाया है। ठीक है, उधर से पाकिस्तान अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करी थी। उसके बाद कुछ देश इन दोनों के युद्ध के बीच में आ गई थी, इनकी सुलह करवा दी थी। अक्टूबर 2025 की बात है, दोनों देशों के बीच भारी गोलाबारी हुई थी। तब कतर और तुर्की जैसे देशों ने बीच बचाव किया था। 48 घंटे के लिए लड़ाई रोकी गई थी और इनके बीच में एक तरीके के सीज फायर करवा दी थी, कोई भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन फिर से ये एक दूसरे के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, ये वॉर जैसी स्थिति क्यों आ गई है? स्थिति क्या, वॉर ही छिड़ चुकी है दोनों देशों के बीच में। अब देखिए दोस्तों, वो समझौता कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, कोई फ्यूचर एग्रीमेंट वहां पर नहीं हुआ था कि अगर कोई देश पहले यहां पर फायरिंग या फिर एयर स्ट्राइक कर देता है तो उसका नतीजा क्या होगा, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। बस वर्बली यहां पर बीच बचाव किया गया था, वर्बली यहां पर शांति समझौता करवा दिया गया था। तो भाई ये तो होना ही था, क्योंकि ये जो समझौता था ये काफी कमजोर था। इसी वजह से ये दोबारा से चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद ने अफगान तालिबान के खिलाफ ओपन ऑपरेशन गजाब लिल हक शुरू किया है। तो भाई यहां पर जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद का अपने कैंट एरिया आप सभी को पता है, आर्मी वहां की अलग चलती है, कैपिटल है। तो भाई उसने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजाब लिल हक शुरू कर दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल, खैबर मोहम्मद कुर्रम और बाजौर सेक्टर में अफगान पक्ष ने बिना उकसाए फायरिंग करी है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई है अफगानिस्तान की तरफ से। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैप के ऊपर आप नजर डाल लो, ये होता है अफगानिस्तान और यह है पाकिस्तान, जो कि आपको कुत्ते जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो इनका बॉर्डर लाइन है ये है डुरंड लाइन। ठीक है, तो पाकिस्तान जितनी बार भी एयर स्ट्राइक करता है, ठीक है, बिना उकसाए, अफगानिस्तान यहां पर कुछ नहीं कह रहा है। पाकिस्तान पहले एयर स्ट्राइक करता है, 2025 में भी हुआ था और अब भी यही हुआ। 21 फरवरी को पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी इस बॉर्डर एरिया पे। यहां पर ये जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, तो यहां पर इसने कई जगह एयर स्ट्राइक करी और 7 से ज्यादा ठिकाने यहां पर उड़ाए, जिसमें अफगानिस्तान कहता है कि हमारे नागरिकों को क्षति पहुंची है, महिलाएं और जो बच्चे हैं वो इसमें मरे हैं, नरसंहार पाकिस्तान ने किया, इसकी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान कहता है कि हम अफगानिस्तान को टारगेट नहीं कर रहे, हम वहां की आम जनता को टारगेट नहीं कर रहे, हम तो तहरीके पाकिस्तान, अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक आतंकी संगठन है जो कि एक कट्टर मुस्लिम संगठन है। ठीक है, जो कि 2007 में जिसका गठन हुआ था। ठीक है, जो चाहता है इस वाले इलाकों को, पाकिस्तान का ये जो इलाका है इसमें से पाकिस्तान जो शासन है, ठीक है, पाकिस्तान की सरकार का जो शासन है उससे उनका कब्जा हटाना चाहता है और अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन अफगानिस्तान कहता है कि हमने यहां पर किसी भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पनाह नहीं दे रखी है। अफगानिस्तान तो इस चीज को बिल्कुल नकारता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है, क्योंकि पाकिस्तान के नाक में कहीं सालों से दम कर रखा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कई बार बड़े बड़े अटैक कर चुका है। एक बार एक स्कूल पर अटैक किया था जिसमें पता नहीं कई सौ बच्चे मारे गए थे। ठीक है, तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, या फिर लास्ट ये जो सेक्शन था इसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि भाई तहरीके तालिबान पाकिस्तान आखिर है क्या। ठीक है, तो भाई ये फिलहाल इनका युद्ध यहां पर चल चुका है, ओपन वॉर की सिचुएशन फिलहाल दोनों देश के बीच में बनी हुई है। और इतना ही नहीं, उधर ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने अटैक कर दिया है। कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो सारा खेल हुआ है, मोदी जी जो
इजराइल गए थे उस वजह से हुआ है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल से रिक्वेस्ट करी थी, एक तरीके से सलाह दी थी कि वो अफगानिस्तान को सपोर्ट दे। और अगले दिन जैसे ही मोदी जी अपना दौरा पूरा करके लौटे, इजराइल ने ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें भारत की स्ट्रेटजी, कूटनीति की वजह से हो रही है। और इतना ही नहीं, यहां पर पाकिस्तान ने पता है क्या कहा है अपने बयान में, जब उससे मीडिया में पूछा गया, पाकिस्तान यहां पर कहता है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत की कॉलोनी बनता जा रहा है, अफगानिस्तान को भारत सपोर्ट कर रहा है, वो इसी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवा रहा है अफगानिस्तान से। ये कह रहा है पाकिस्तान, मीडिया भी कह रहा है और पाकिस्तान की सेना भी कह रही है। क्लियर है कि जो अफगानिस्तान है वो फिलहाल इंडिया के अधीन चल रहा है। मतलब इस चीज में भी इंडिया को पाकिस्तान बीच में लेकर आ गया। अरे पहले खुद से तो निपट लो, अफगानिस्तान से तो निपट लो। चलिए, तो भाई फिलहाल ये अपडेट है जो कि मैंने सोचा आपको देना चाहिए था। फिलहाल ये जो वॉर है वो चली हुई है, कोई भी जो पड़ोसी देश है वो इस वॉर के बीच में नहीं घुस रहा है। दोनों तरफ से बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है और लगातार लोग मर रहे हैं। दोनों सेनाओं के जो सैनिक हैं वो भी इस युद्ध में पिस रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ओपन वॉर की धमकी दे दी है। यहां पर पाकिस्तान को पता है कि हमारे पास एडवांस हथियार है, अफगानिस्तान क्या ही बिगाड़ लेगा। चलिए देखते हैं आगे होता है क्या। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। सारी थ्योरेटिकल जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी देता रहता हूं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।